1962 में अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच माहौल बहुत टेंशन वाला था। लोग डरे हुए थे और अफवाहें फैल रही थीं कि कभी भी न्यूक्लियर बम गिर सकता है। अमेरिकन लोग इतने डर गए थे कि अपने घर के पीछे बम शेल्टर बनाना आम बात हो गई थी। डॉक्टर केल्विन नाम के एक आदमी ने तो सीरियसली ले लिया। उसने अपना बंकर बनाया और उसे इतने सामान से भर दिया कि कई सालों तक जिंदा रहा जा सके। एक दिन केल्विन अपनी प्रेग्नेंट वाइफ हेलेन के साथ घर पर एक छोटी सी पार्टी रखता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन तभी टीवी पर प्रेसिडेंट कैनेडी का अनाउंसमेंट आता है। वो कहते हैं कि एक सीक्रेट मिशन प्लान हो रहा है सोवियत यूनियन के खिलाफ। कोई डिटेल्स नहीं दी जाती, लेकिन केल्विन डर जाता है और सोचता है कि अब वॉर स्टार्ट होने वाला है। वो तुरंत सब गेस्ट्स को घर से निकाल देता है और अपनी वाइफ को लेकर बंकर में चला जाता है। कुछ सेकंड्स बाद एक प्लेन शहर के ऊपर उड़ रहा होता है और उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है। पायलट कुछ कर नहीं पाता और वो प्लेन सीधा केल्विन के घर पर क्रैश हो जाता है। घर पूरी तरह तबाह हो जाता है। बंकर के अंदर केल्विन को तेज आवाजें और जमीन हिलती हुई महसूस होती है। उसे लगता है कि वाकई वॉर शुरू हो चुका है। वो बंकर का दरवाजा लॉक कर देता है। अब वो हेलेन को समझाता है कि ये दरवाजा मैन्युअली नहीं खुलेगा, ये खुद 35 साल बाद खुलेगा, जब माहौल न्यूक्लियर सेफ हो जाएगा। बाहर अफसर आते हैं और मलबा चेक करते हैं। जब कोई भी जिंदा नहीं मिलता, तो वो मान लेते हैं कि केल्विन और हेलेन की डेथ हो चुकी है। बंकर में दिन बीतते हैं, फिर महीने, और फिर साल। एक दिन हेलेन का पानी टूटता है और वो एक क्यूट से बेबी को जन्म देती है। नाम रखा जाता है एडम। केल्विन उसे सब कुछ सिखाता है, मैथ, साइंस, बॉक्सिंग, फ्रेंच, लैटिन, स्टॉक्स, सब कुछ। हेलेन उसे डांस करना, घर के काम और मेहनत सिखाती है। एडम बहुत प्यारा और मासूम बच्चा बनता है, जिसे बंकर के बाहर की दुनिया का कुछ नहीं पता। बंकर में उनकी लाइफ एक मिनी टाउन जैसी हो जाती है। प्लांट्स, फिशिंग, पढ़ाई, गेम्स और एक लाउंज एरिया भी है चिल करने के लिए। उधर जमीन के ऊपर वो जगह जहां उनका घर था, अब कई बार बिक चुकी है। पहले वहां डिनर बना, फिर पिज्जा शॉप और बाद में एक नाइट क्लब। 1995 में एडम 33 साल का हो जाता है। बर्थडे पर वो विश करता है कि काश उसे कोई परफेक्ट पार्टनर मिले। हेलेन कहती है, बस 2 साल और फिर 1997 में 35 साल पूरे हो जाते हैं। बंकर का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। फैमिली बाहर जाने के लिए एक्साइटेड है, लेकिन केल्विन कहता है, रुको, पहले मैं चेक करता हूं कि बाहर सेफ है या नहीं। वो रेडिएशन सूट पहनता है और लिफ्ट से ऊपर जाता है। और जहां पहुंचता है, वो जगह अब एक जंगली सी बिल्डिंग बन चुकी है जहां नशे में टल्ली लोग पड़े हैं। एक भिखारी उसे चमकता हुआ सूट पहने देखता है और डर के मारे बेहोश हो जाता है। फिर जब केल्विन बाहर की दुनिया में निकलता है, वो शॉक हो जाता है। चारों तरफ ग्रेफिटी, बंदूकों से खेलते लोग, अजीबोगरीब दुकानें और लोग जिनकी भाषा तक वो समझ नहीं पाता। दुनिया पूरी तरह बदल चुकी होती है। और अब असली कहानी शुरू होती है। बाहर की दुनिया देखकर डर के मारे केल्विन वापस बंकर में भाग जाता है। वो कहता है कि हाँ, हवा तो सांस लेने लायक है। लेकिन बाहर का पड़ोस अभी किसी पोस्ट अपोकलिप्टिक फिल्म की तरह लगता है, जहां सब पागल म्यूटेंट्स रहते हैं। केल्विन डिसाइड करता है कि सबको अब भी बंकर में ही रहना चाहिए। लेकिन उसकी ये बात सुनकर हेलेन का सब्र टूट जाता है। वो उस पर चिल्ला पड़ती है, बताती है कि कितनी थक चुकी है ये सब झेलते झेलते, और कहती है कि एडम के लिए नेचर के टच में रहना कितना जरूरी है। लेकिन केल्विन जिद पकड़ लेता है, और इसी बहस के दौरान उसे हार्ट अटैक आ जाता है। अब केल्विन बीमार है और बंकर का स्टॉक भी खत्म होने वाला है। तो हेलेन डिसाइड करती है कि एडम को बाहर भेजा जाए कुछ सालों का राशन लाने के लिए। वो उसे कैश देती है, शॉपिंग लिस्ट देती है और कहती है कि हॉलिडे इन में रुके, साथ ही कहती है कि कोई नॉर्मल लड़की भी देख लेना। जाते जाते केल्विन एडम से कहता है कि वो अडल्ट वीडियो स्टोर के पास मत जाना, वहां बहुत रेडिएशन है। फिर एडम पैकिंग करता है और पहली बार बंकर से बाहर निकलता है। बाहर उसे मिलता है मिलकर, जिसने बंकर के पास एक छोटा सा मंदिर बना लिया है और केल्विन के परिवार को पवित्र आत्माएं मानता है। बाहर की दुनिया एडम के लिए जैसे सपना हो। खुला आसमान, ऊंची बिल्डिंग्स, हरे पेड़ और दूसरे लोग। हर चीज को देखकर वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है। हर किसी को नमस्ते कहता है, इवन एक ब्लैक महिला को देखकर इतना खुश हो जाता है कि उसकी स्किन देखकर कुछ ऐसा बोल देता है जो गाली जैसा लग जाता है, बिल्कुल एक्सीडेंटली। जब वो अडल्ट स्टोर के सामने से गुजरता है, तो अपनी नाक ढक लेता है और दूसरों को भी ऐसा करने को कहता है। फिर बस में बैठता है और मशीन हिलती है, तो डर जाता है। लोगों से बात करने की कोशिश करता है, बट बोलता है ऐसे जैसे कोई पुरानी किताब से निकला हो, तो लोग उसे थोड़ा अजीब समझते हैं। किराने की दुकान पहुंचकर वो शॉपिंग लिस्ट से आइटम्स उठाने लगता है। बूचर कहता है कि इतना सामान है तो घर डिलीवर कर देंगे, और यहीं पर एडम को समझ आता है कि उसे वापस बंकर का रास्ता ही याद नहीं। वो घबरा जाता है और दिन भर अलग अलग बसों में बैठकर बंकर ढूंढता है, बट कोई फायदा नहीं। अब उसके पास पैसे भी कम हो रहे हैं, तो वो अपने पापा के पुराने बेसबॉल कार्ड्स एक हॉबी शॉप में बेचने जाता है। दुकान का मालिक जान जाता है कि कार्ड्स बहुत कीमती हैं, लेकिन एडम को बेवकूफ बनाकर सिर्फ $500 ऑफर करता है।
लेकिन तभी आती है ईव, शॉप असिस्टेंट। वो रोकती है डील और बताती है कि ये कार्ड्स एक एक $4000 $6000 के हैं। ईव अपने बॉस को वहीं डांट देती है और गुस्से में नौकरी छोड़ देती है। एडम इस सब से बहुत इम्प्रेस हो जाता है और उसे ईव पर क्रश हो जाता है। ट्रिप के दौरान एडम रेडियो पर पुराने गाने ही चुनता है। ईव को ये भी बहुत अजीब लगता है। जब ईव उसे होटल छोड़ने जाती है, वो बिना कुछ बोले चली जाती है। एडम अपने कमरे में जाता है, 18 मंजिल से बाहर का नज़ारा देखकर हैरान रह जाता है और कलर टीवी देखकर बच्चा बन जाता है। वो सूरज उगता देखने के लिए सुबह जल्दी उठता है। अगले दिन ईव वापस आती है, उसे $500 वापस देने, क्योंकि उसे गिल्ट होता है इतनी छोटी हेल्प के लिए पैसे लेने का। एडम उसे रोक लेता है और प्रपोज करता है, नहीं, शादी वाला नहीं। उसे कहता है कि क्या वो उसकी असिस्टेंट बनेगी और बनकर के लिए सामान इकट्ठा करने में हेल्प करेगी। ईव मान जाती है। अब दोनों मिलकर 2 साल का स्टॉक भरने के मिशन पर निकलते हैं। ट्रक रेंट करते हैं, लिस्ट फॉलो करते हैं और इस दौरान एडम कह देता है कि वो एक वाइफ भी ढूंढना चाहता है। ईव उसे अपने घर ले जाती है, जहां उसका रूममेट ट्रॉय भी होता है। ट्रॉय सवालों की बौछार कर देता है, क्योंकि एडम को कोई भी टेक्नोलॉजी समझ नहीं आती। एडम झूठ बोलता है, कहता है, मैं अलास्का से हूं और बिजनेस ट्रिप पे आया हूं। उधर बंकर में हेलेन बहुत क्यूरियस हो जाती है और खुद लिफ्ट से ऊपर जाती है, लेकिन बाहर मिलकर और उसके फॉलोअर्स को देखकर डर जाती है और वापस बंकर में घुस जाती है। अगले दिन ट्रॉय डिसाइड करता है कि एडम को मेकओवर की जरूरत है, तो उसे एकदम नया स्टाइलिश लुक देता है। अब आने वाले कुछ दिनों में ईव और ट्रॉय मिलकर एडम को दुनिया दिखाते हैं, डांस, स्केटबोर्डिंग, समुंदर, और एडम हर चीज देखकर बच्चा बन जाता है, एक्साइटमेंट से भर जाता है। एक दिन दोपहर में बारिश शुरू हो जाती है और एडम उसे देखकर हैरान रह जाता है। वो बिना सोचे समझे बारिश में खड़ा हो जाता है, जैसे कोई बच्चा पहली बार बारिश देख रहा हो। तभी ईव आती है और एडम उसे गले लगाकर अपनी खुशी शेयर करता है। कहता है, पापा होते तो इसे चमत्कार कहते। शाम को ईव और ट्रॉय उसे एक पुराने स्विंग क्लब में ले जाते हैं, जहां शायद उसे उसकी ड्रीम वाइफ मिल जाए। वो उसे कहते हैं, बस जैसे हो वैसे ही रहो। क्लब में लड़कियां एडम की मासूमियत, रिस्पेक्टफुल बिहेवियर और गुड लुक से तुरंत इंप्रेस हो जाती हैं। ईव की एक राइवल लड़की भी उसका ध्यान खींच लेती है और एडम उसके साथ टाइम स्पेंड करने लगता है, जिससे ईव को जलन होने लगती है। ईव एडम को एक कोने में ले जाती है और बोलती है, तुझे किसी स्वीट सी लड़की की जरूरत है, कोई वाइल्ड पार्टी क्वीन नहीं। इसके बाद एडम एक और लड़की को डांस के लिए पूछता है और जब दोनों डांस फ्लो पर आते हैं तो सबकी नजरें उन पर टिक जाती हैं। उनके डांस मूव्स देखकर सब दंग रह जाते हैं। ईव जलन को इग्नोर करने की कोशिश करती है और अपने एक्स बॉयफ्रेंड से बात करने लगती है, लेकिन वो लड़का एडम का मजाक उड़ाता है और उसे लड़ाई के लिए भड़काता है। लेकिन एडम अपने पापा से सीखी बॉक्सिंग स्किल्स यूज करके उसे डराकर वहां से भगा देता है। इतना सब ड्रामा देखकर ईव परेशान हो जाती है और अकेले घर लौट जाती है। जब ट्रॉय बाद में आता है, वो बताता है कि एडम उस दूसरी लड़की के साथ चला गया है। तभी ईव को एहसास होता है कि वो एडम से प्यार करने लगी है। वो उसे ढूंढने निकलती है, लेकिन जैसे ही कार में बैठती है, खिड़की पर कोई नॉक करता है और डर के मारे नीचे गिर जाती है। वो एडम ही होता है, जो उसे अंदर ले जाता है, खरोंच पर मरहम लगाता है और बताता है कि उसने बाकी लड़कियों को इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि वो सिर्फ ईव के बारे में सोचता रहा। वो अपने दिल की बात कहता है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अब जब दोनों साथ हैं, एडम डिसाइड करता है कि अब ईव को सब सच बता देना चाहिए। अपना बनकर, अपना फैमिली बैकग्राउंड, सब कुछ। वो यहाँ तक कहता है कि वो उससे शादी करना चाहता है ताकि ईव भी उसके साथ बनकर में रह सके। लेकिन ईव सोचती है कि एडम कोई सीरियसली पागल इंसान है, जो बस अपना पागलपन अच्छे से छिपा रहा था और उसे बाहर निकाल देती है। अगले दिन ट्रॉय उसे ड्राइविंग सिखाते हुए सिटी के चारों तरफ ले जाता है। तभी एडम को वही अडल्ट वीडियो स्टोर दिखता है और कुछ याद आ जाता है। वो सड़क पर दौड़ता है और एक बिल्डिंग के पास पहुंचता है जो उसके बंकर के ऊपर थी। मेलकर ने वहां अब एक पूरा धर्म बना लिया है, एक छोटा सा कल्ट। एक्साइटेड होकर एडम भागकर ईव को ये खबर देने जाता है, लेकिन वहां 2 मनोचिकित्सक उसका इंतजार कर रहे होते हैं। एडम पहले तो शांत रहता है, लेकिन मौका मिलते ही भाग जाता है। डॉक्टर्स उसका पीछा करते हैं, एक पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन ईव उसे रोक देती है। अब उसे भी एहसास होता है कि शायद वो गलत थी। उसी वक्त एडम दौड़ता हुआ आता है और ईव को अपनी होटल की चाबी देता है ताकि वो बिल क्लियर कर सके, और फिर किराए के ट्रक में बैठकर चला जाता है। रास्ते में गलती से डॉक्टर की गाड़ी से टकरा भी जाता है। बाद में ईव और ट्रॉय होटल पहुंचते हैं और वहां उन्हें ऐसे आइटम्स मिलते हैं जो सीधे 60s के जमाने से लगते हैं। उन्हें केल्विन के स्टॉक सर्टिफिकेट्स भी मिलते हैं जो अब $1 मिलियन वैल्यू के हैं। अब ईव और ट्रॉय को एहसास होता है कि एडम सच बोल रहा था। उधर एडम बनकर लौट आता है और अपने मम्मी पापा को 2 हफ्ते बाद देखकर गले लगाता है। वो उन्हें बताता है कि बाहर की दुनिया बहुत खूबसूरत है एंड वो उनके लिए बहुत कुछ लेकर आया है। मेलकर और उसके लोग सारा सामान अंदर ला रहे होते हैं। ईव अब एडम को फिर से ढूंढना चाहती है, तो ट्रॉय उसे लेकर अडल्ट वीडियो स्टोर पहुंचता है, जहां वो दोनों जमीन पर पैर पटकते हैं, सोचते हैं कि शायद बंकर खुल जाए। जब ऐसा कुछ नहीं होता और वो बाहर जाने लगते हैं, तभी ईव देखती है कि एडम पास की बिल्डिंग में घुस रहा है। वो तुरंत उसके पास दौड़ती है, उसे गले लगाती है, किस करती है और एडम उसे अपने पेरेंट्स से मिलाने ले जाता है। केल्विन और हेलेन ईव को बहुत पसंद करते हैं। साथ में डिनर होता है और केल्विन एडम को बर्ड्स एंड बीज की लेक्चर भी देता है। लेकिन इससे पहले कि नई लाइफ प्लान करें, एडम अपने पेरेंट्स से कहता है, बस 2 महीने और वेट कर लो। आने वाले हफ्तों में एडम और ईव मिलकर केल्विन के स्टॉक्स बेचते हैं और एक नया घर बनवाते हैं जो बंकर जैसा ही लगता है। मेलकर भी अब शराब छोड़ देता है और हेल्प करता है। और जब सब कुछ रेडी हो जाता है, एडम अपने मम्मी पापा को नए घर में लाता है ताकि वो धीरे धीरे इस दुनिया में एडजस्ट हो सकें। डिनर के वक्त एडम आखिरकार केल्विन को बताता है कि कभी कोई परमाणु युद्ध हुआ ही नहीं। जिसे आप बम समझ रहे थे, वो तो बस एक प्लेन था जो हमारे घर से टकराया था और यूएसएसआर तो कब का खत्म हो चुका। केल्विन मानने से इनकार कर देता है और एक नया बंकर बनाने की प्लानिंग शुरू कर देता है। डैश डैश डैश। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसे और यूनिक स्टोरीज मिस न करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।